एक ही बात समझने वाली है, जीना झूठ मरना सच। और इसी सच को हर कोई इनकार करके बैठा है और झूठ को ज़िंदगी में स्वीकार करके बैठा है। जो शरीर जाने वाला है इसका बहुत आसरा रखा हुआ है। नाम रूप सबके सच्चे लगते हैं, ऐसे लगता है कोई हमारे आसपास से जाएगा ही नहीं। रोज़ हालांकि जाते हैं, दूसरों को शमशान पहुंचा के आते हैं, लेकिन फिर भी अंदर वाला बड़ा निश्चिंत रहता है। शायद एक मुझे नहीं जाना, एक मेरे वाले को नहीं जाना। ख्याल ही नहीं आता उधर का कि ये घटना कभी हमारे घर में भी घट सकती है। ये ख्याल ही नहीं आता कि काली छाया कभी आके मेरा गला भी पकड़ सकती है। तभी तो निश्चिंत घूमते रहते हैं। थोड़ी देर के लिए वैराग आता है। जब कहीं भी जाते हैं थोड़ी देर लगता है कि क्या है ज़िंदगी, देखो प्राणी सब छोड़ के चला गया। फिर जब शमशान से लौटते हैं फिर याद आ जाता है यहाँ मीटिंग है, शाम को शादी में जाना है, आज मेरे घर में पार्टी है। फिर सब भूल गया, वहाँ की वहाँ रह गई, मस्त हो गए। अपने लिए तो ख्याल ही नहीं आता कि कल ये हश्र मेरा भी हो सकता है। ऐसे मैं भी पड़ा हूँगा असहाय सा, और सारे रिश्तेदार चिता पे जिस्म धरेंगे और मुंह मोड़ के चले जाएंगे, मुड़ के भी नहीं देखते। शमशान में जब जलाते हो मुर्दा, मसाणी कह देता है मुड़ के मत देखना, अब सारे मेरे पीछे आ जाओ, ख़त्म कहानी। लेकिन ये सच हम जिंदगी भर जुठलाते हैं, रोज़ अपने आप को जुठलाते हैं। अभी तो मैं ठीक हूँ, बीमार भी नहीं हूँ, उम्र कितनी है मेरी। बढ़ती उम्र के साथ भी मन भरोसा देता रहता है, अभी कितने, अभी तो 60 के हो, 70 के हो, 80 के हो, अभी तो इतने ही हो। कितना हम अपने को जुठला जुठला के जी रहे हैं। किसी दिन भी सुबह उठ के ये नहीं सोचते आज का दिन आखिरी दिन भी हो सकता है। कभी रात को सोते हुए ये विचार नहीं करते कि आज की रात आखिरी रात भी हो सकती है। लेकिन निश्चिंत होके चलते रहते हैं। सब ऐसे ही अपने आप को धोखे में रख के बैठे हैं। देख ये भी रहे हो जवान भी चले जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि ईश्वर बुजुर्ग अवस्था तक इंतज़ार करता है कि अच्छा तुम्हें बुढ़ापा आ जाए तभी लेके जाएगा। जो अनजान भी चले जाते हैं। कभी अचानक ठीक ठाक होते हैं, बीमारी घेर लेती है। अचानक भी शरीर की लीला सिमट जाती है। भाई कल तो अगला मेरे को मिला था, भाई आज अस्पताल ले गए, डॉक्टर ने कहा ऐसी प्रॉब्लम है जल्दी भर्ती कर दो। फिर भर्ती करके आईसीयू में कर दो, फिर वेंटिलेटर पे डाल दो, फिर मुर्दा ले जाओ। बहुत क्षणिक नहीं लगता है जीवन। कभी तुम विचार करो, पैदा होने वाला है बच्चा, 9 महीने पहले खबर पड़ जाती है, खबर हो जाती है भाई अभी डॉक्टर ने बता दिया प्रेगनेंसी है। फिर धीरे धीरे बच्चा आकार लेने लगता है तो दिखने भी लगता है पेट, और फिर एज्यूम करके डॉक्टर बता देता है फलाने महीने के दूसरे हफ्ते तक, तीसरे हफ्ते तक डिलीवरी हो जाएगी। 9 महीने पहले खबर पड़ गई। लेकिन जब परमात्मा प्राण लेने पे आता है 9 सेकंड पहले भी खबर नहीं पड़ती। ऐसा जबरदस्त खेल है, 9 सेकंड पहले भी खबर नहीं पड़ती। अचानक से एक हिचकी आई और गया। जो श्वास
बाहर गया, वापिस अंदर नहीं आया, छुट्टी हो गई, इतना सा। और बड़ी हमारी आसक्ति थी, बड़ा शोर था, बड़ा मेरापन था, बड़े हम घर के बड़े थे। अब तो तेरे बिना पूछे सारा व्यवहार चलेगा, यहाँ तक कि तेरा व्यवहार भी तेरे से पूछ के नहीं, अपने आप डिसाइड कर लेंगे कितने बजे मुर्दा उठा लो, कितने बजे जला दो, फिर सारा उसका सामान निकाल दो, बांट दो, खत्म कहानी। 4 दिन याद कर लेंगे, 10 दिन याद कर लेंगे, धीरे धीरे भूलते चले जाएंगे। फिर क्या शादी नहीं होगी घर में, बर्थडे नहीं होगा, फंक्शन में नहीं जाएंगे, सब कुछ होगा, एक तस्वीर लगा दी जाएगी। शुरू शुरू में बड़ा भाव होता है, बड़ी तस्वीर जो क्रिया के समय ले जाते, पगड़ी रस्म के समय, वो वाली लगाओ ड्राइंग रूम में। हार भी ताज़ा मंगवाओ, 10-12 दिन ताज़ा हार भी आता है। फिर कहते हैं अब रोज़ हार कौन चढ़ाएगा, प्लास्टिक वाला चढ़ा दो। प्लास्टिक वाला हार आ गया, अब परमानेंट लग गया, वो धूल मट्टी साफ कर दी कभी कभार। फिर घर में हुई वाइट वॉश, रेनोवेशन, ड्राइंग रूम में अच्छा नहीं लग रहा फोटो, बेडरूम में लगा दो। फिर बेडरूम से भी संभाल दो, अलमारी में रख दो, कहीं रख दो। कुछ सालों बाद कोई जानता पहचानता भी नहीं है, अगर तस्वीर लगी भी है कोई जी भर के देखने की तकलीफ भी नहीं करता। एक कहानी देखो जीवन की, बड़ा हम एतबार रख के बैठे हैं, बड़ा हम निश्चिंत बैठे हैं, बड़ा हम लाड़ प्यार करते हैं, मुझे याद किया जाएगा, मुझे मेरे बिना रोया जाएगा, परेशान हुआ जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। हर एक व्यक्ति अपने आप में होशियार हो जाता है। ये भी एक भ्रम, एक वहम में जीते हैं हम बैठे हैं ना तो काम हो रहा है, हम बैठे हैं ना घर अच्छा चल रहा है, हम बैठे हैं ना हम सबको कंट्रोल किए हुए हैं। ये भी एक वहम है, वहम से ज़्यादा कुछ नहीं है, मन का वहम। क्योंकि हटते ही हमारे, हम क्या हटते हैं, कोई भी हटे, अभी प्राइम मिनिस्टर हट जाए फिर देश नहीं चलेगा। उसी समय टेम्परेरी कोई ना कोई बिठा दिया जाता है, गद्दी खाली नहीं छोड़ते। राम गए, रावण गए, जिसके बहु परिवार, अवतार चले गए, तब भी ये दुनिया ज्यों की त्यों चल रही है। और एक साधारण आदमी सोचता है मेरे बिना नहीं चलेगा, ये उसकी बेवकूफ़ी है। खाली वो सोच रहा है, उसकी कहानी तो इतनी सी है, हर जगह से उसका नाम हटा दिया जाएगा। एक डेथ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, पहले धक्के खाने पड़ते थे एमसीडी में, आजकल तो वो भी ऑनलाइन आ जाता है। उसका प्रिंट आउट निकाल लेते हैं बहुत सारे, सब जगह जाके दे आते हैं, बैंक में, इधर उधर, ये लो भाई ये मर गया, इसका नाम काटो, हमारा नाम कर दो। ये मर गया भाई, अब मकान इसके नाम नहीं रह सकता है। हर एक जगह जाके नाम फटाफट काट दिया। रूप तो पहले ही दिन नष्ट कर दिया, रूप का अब क्या करोगे, आकार का क्या करोगे। कहते हो अभी ये हो गया अर्थी, अरथी, अब इसका रथी कोई नहीं है, निर्जीव, जीव चला गया इसमें से, अब ये निरी लाश रह गई। तो रूप तो पहले दिन तुम ही नाश करते, लकड़ियाँ वकड़ियाँ लगा के रूप नाश कर देते। हद से हद एक साड़ी दे दोगे घर से, एक अच्छी साड़ी डाल दो भाई ऊपर, वो भी मसानी ले लेगा, खत्म बात। रूप तुमने नष्ट कर दिया।
उसके बाद 2-4 दिन सब्र करते हो, वो भी तुम्हें पहले दिन मिल जाए डेथ सर्टिफिकेट तो तुम अगले दिन ही निकल जाओ धंधे पे। मिलता ही लेट है, थोड़ा सा 8-10 दिन लग जाता है। बस फ्री हुए सब काम से, अब उसका नाम मिटाने में लग गए सारे। जिस नाम को बनाने में जिंदगी लगाई हमने, दुनिया ने एक दिन नहीं लगाया उस नाम को मिटाने में, उस रूप को मिटाने में। नाम रूप नाश हो गया। अब नाम रूप नाश हुआ, अगर यही सच है, फिर बीच में सत्य क्या है? बोला नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। जैसे भगवान कृष्ण आए, गुरु नानक देव आए, जिन्होंने अपने ब्रह्म स्वरूप को जीते जी जाना, जीते जी इस नाम रूप को पीछे करके अपने ब्रह्म रूप को प्रकट किया, वो अमर हो गए। आज उनका नाम रूप भी याद किया जाता है, उनका नाम रूप भी मंदिरों में लगाया जाता है। स्वरूप लगे रहते जिनको आप माथा टेकते हो, नाम का भी सिमरन किया जाता है। उस नाम रूप को वैल्यू मिल गई जिसने ब्रह्म के प्रकाश को प्रकट किया। मनुष्य के जन्म का उद्देश्य भी यही है कि वो अपने भीतर के सत्य स्वरूप को जाने, प्रकट करे, विचार करे, आखिर इस मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, काहे के लिए मिला है। जो कार्य हम कर रहे हैं, खाए भोजन जने औलाद, पशु भी खूब जानन तो, ये तो जानवर भी जानता है। भोजन खा के औलाद पैदा वो नहीं कर लेता, हमने भी ये काम कर लिया और हम बड़े खुश हो गए कि देखो हम वेल सेटल हो गए। सेटल कहाँ हुए? ये तो तुमने एक जानवर जितनी जीवन बनाई। सेटल तो भगवान के साथ होना है। आज स्वरूप रखा है सामने, राधा किसके साथ सेटल्ड है? कृष्ण के साथ सेटल्ड है। रखोगे राधा अपने पति के साथ सेटल्ड है, वो भी तो शादीशुदा थी, उसको तो घर था अपना। किसी ने भी अपने घर में राधा का वो रूप नहीं रखा, उसकी शादी वाला, उसके पति वाला। राधा को कृष्ण के साथ रखा आपने। ये बहुत बड़ा मिसाल है। एक घर गृहस्थी उसकी भी थी, संसार उसका भी था, पर भगवान के साथ क्यों दिखाई जाती है? क्योंकि उसने अपने आप को भगवान के साथ सेटल किया। वो सब निभाते हुए भी प्रीत परमात्मा से की। ये तो जो आप लोग देखते हो काल्पनिक चित्र है। कोई शादीशुदा स्त्री को भगवान ऐसे लेके क्यों बैठेंगे? वो तो प्रेम की बात थी, भक्ति की बात थी, और लोगों ने चित्र गढ़ लिए इस तरह के। क्या परमात्मा मर्यादा नहीं जानते? राम अवतार ही मर्यादा पुरुषोत्तम हुआ, तो क्या भगवान कृष्ण इन मर्यादाओं को लांघ गए? नहीं, ये मानसी भक्ति का प्रतीक है। राधा अपने को भगवान के संग महसूस करती हैं। हर वक्त उनकी चित्तवृत्ति परमात्मा से जुड़ी हुई है। ये भाव है इन चित्रों का। ये शो पीस नहीं होते हैं, आजकल तो शो पीस बन गए। ये शो पीस लगा दिया हमने, शो पीस नहीं है। ये बहुत बड़ी प्रेरणा है, रोज आगे खड़े होके सीखने वाली बात है। ईश्वर मेरी भी तार आपसे ऐसी जुड़ जाए, मैं भी आपकी भक्ति में इतना रच जाऊं, मेरे अंदर भी आपके प्यार के संस्कार आ जाएं। ये चीज है ये। तो भले ही हमारे पास घर गृहस्थ संसार होता है, लेकिन इस सब को निभाते हुए भी जब हमारी वृत्ति परमात्मा से जुड़ती है, वो हमारे जीवन का उद्देश्य है, वो हमारा असल उद्देश्य है। ये तो एक सांसारिक व्यवस्था हो गई जो आप कर रहे हो, एक व्यवस्था समाज ने कर दी। भाई ठीक है, आप बड़े हो गए, आपके अंदर ईश्वर ने सारे भाव डाले हुए हैं, फिर 10 जगह आप मन रखो, इससे अच्छा समाज कहता है एक स्त्री से एक पुरुष से इसको बांध दो,
ये अपने मन के भाव वहीं पूरे कर ले, सारी दुनिया खराब ना करे जाके। चलो एक आधी संतान भी पैदा कर लो, तुम्हें डर होता है मैंने कमाया, कौन लेगा, क्या करेगा। ये तो एक व्यवस्था है जीवन की। बहुत सारे डर विकल्प खत्म करते हैं। जैसे ममता का भाव है, चलो बच्चे पे लुटा सकते हो। एक इनसिक्योरिटी आती है, बुढ़ापे में कौन देखेगा, चलो औलाद पैदा कर ली तुमने। व्यवस्था नहीं है, तुम खुद सोच के देखो, ये सारी की सारी एक मैनेजमेंट है जीने के लिए। लेकिन इसका आपके परम लक्ष्य से तो कोई तालमेल बैठता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बैठता तालमेल। आखिरी में जब प्राणी को जलाने जाते हो, बेटा दाह संस्कार करता है, उसके बाद मसाणी बुला के कपाल क्रिया कराता है। डंडा लेके सिर की तरफ मारो। क्यों मारो? जो तेरा मोह था, तेरे से ही उसकी खोपड़ी तोड़वाते हैं कि ले अब तो वैराग ले, छोड़ इसका मोह, तेरे सिर में डंडे मार रहा है ये जीव को छुटाने के लिए ये कपाल क्रिया करा देते हैं कि अगर उसका रहा सहा मोह हो, बेटों में ही मोह फंसता है जाके, तो बेटे से ही खोपड़ी तोड़वाते हैं कि अब तो हट इससे, छूट इससे। तो फिर तुम सोचते हो बेटा मुक्ति करता है। मुक्ति किससे करता है? जो अपने प्रति उसका मोह है कि मेरे घर ग्रस्त में ना आ जाए, मुझे ना चिपट जाए आके, मेरे घर के चक्कर ना काटे। कपाल क्रिया भी करो, उसको हरिद्वार वगैरह भी पहुंचाए आओ, उसके श्राद्ध व्राद्ध भी कर दो, उसका ब्राह्मण भी खिला दो, अपनी जान छुड़ाने के लिए कि वो नहीं तो घर चक्कर काटेगा। वासना है ना जो उसकी, चक्कर काटेगा, वो घर में आएगा जाएगा, डिस्टर्ब करेगा। ये सारा क्रियाक्रम सिर्फ इसलिए कि वो प्राणी तुम्हारे घर की तरफ ना आए, अब पितरलोक में जाके वास करे। जब ब्राह्मण कराता है तो लास्ट में कहता है प्रार्थना करो पितरलोक में वास करना। पितरलोक में भेज दिया तुमने उनको, तो मुक्ति तो नहीं की तुमने। मुक्ति तो दशरथ जी की भी ना हुई। राम जैसा पुत्र है, हालांकि दिखाते हैं रामायण में, कहाँ लटके हैं। दशरथ जी पितरलोक में, देखा होगा तुम सबने, कईयों ने सवाल भी पूछे, दशरथ जी पितरलोक में गए? हाँ गए, क्योंकि उन्होंने राम को भगवान करके याद नहीं किया था, पुत्र करके याद किया था। पुत्र मोह में प्राण छोड़ा तो उनको भी पितरलोक मिला, मुक्ति नहीं मिली। तो ये व्यवस्था सारी किस लिए हुई? जीवन की व्यवस्था हुई। लेकिन प्राणी अपनी सदगति आप करता है। जो रोज भागते हैं सत्संग में, गुरुवान होते हैं, सिमरन में मन रखते हैं, अंत में गुरु उनको आशीर्वाद देने पहुंचते हैं, वो प्राणी अपनी मुक्ति का प्रयास करके गया। मुक्ति किसी के हाथ में नहीं है, मुक्ति हमारे हाथ में है अपनी। हरिओम बोलने से मुक्ति नहीं है, अंदर ओम को जाना होगा, ओम के प्रकाश में जिए होंगे तो हरिओम बोलने का फायदा होगा। सारी जिंदगी तो हम कड़वा बोले, आखिरी में गंगा जल डाल दिया मुंह में, पवित्र हो गई रसना हमारी, प्योर हो गई रसना, कि आखिरी में हमारे मुंह में गंगा जल डाल दिया गया। हम बड़े खुश हो गए, गंगा जल डाल दिया हमने उनके मुंह में। नहीं, इस जबान ने सारी जिंदगी क्या बोला, भगवत चर्चा की। इस जबान ने ईश्वर के गुणों का कीर्तन किया। इंपॉर्टेंट तो वो है। सारी जिंदगी ये मुख बोला क्या? सारी जिंदगी तो मुंह ने करी व्यवहार की बातें, निंदा चुगली करी, इधर उधर की बातें करी। सारी जिंदगी तो ये जबान जगत बोलती आई। लास्ट में गंगा जल 2 बूंद टपका के आपने बोला हमने तो गंगा जल डाल दिया, कोई फायदा नहीं। ये जबान गंगा जैसी पवित्र हो जाती जब बोलती, अच्छा बोलती, किसी को चढ़ाने की बात करती, किसी को जागृत करने की बात करती, ईश्वर के नाम और गुणों का कीर्तन करती। तो इस जबान की
कोई वैल्यू मानी जाती, तो इस जबान को समझा जाता कि ये जबान पवित्र हुई। अब मन चंगा तो कठौती में गंगा। जब किसी का भी मन अच्छा है तो जैसे रैदास हैं, उनकी कठौती में ही गंगा निकली, उनकी कठौती में ही कंगन निकले। तो जीवन तो ये हुआ ना असली। बाहर से उनको कोई गंगा जल लेने जाना नहीं पड़ा, बाहर उनको किसी गंगा जल का आश्रय नहीं लेना पड़ा, क्योंकि उनके तो अपने ही कठौत में गंगा है। जीवन को इतना पवित्र हम भी तो बना सकते हैं, अपने भावों को इतना पवित्र हम भी तो बना सकते हैं कि हमें बाहर से गंगा का आधार ना लेना पड़े, पर हमारा मन गंगा जैसा पवित्र हो जाए। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागा हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कहते जो कबीर है, कबीरा मन ऐसा निर्मल भया। कबीर जी का मन कैसा निर्मल हुआ? जैसा गंगा नीर, जैसे गंगा जल है। तो पाछे लागा हरि फिरे, भगवान उसके पीछे पीछे आए। कहत कबीर कबीर, भगवान उसको पुकारते हैं, भगवान उसको याद करते हैं, भगवान उसकी महिमा करते हैं। तो एक संत अगर ऐसा उद्यम कर सकता है, हम भी तो कर सकते हैं। हम इस पार्ट पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते जिंदगी जीते हुए, और हर चीज पे ध्यान देते हैं। घर बन जाए, नौकरी हो जाए, बिजनेस हो जाए, शादी हो जाए, बच्चे हो जाएं, पढ़ लिख जाएं, अच्छे स्कूल में जाएं, फिर हम क्लब में जाएं, फिर हम पार्टियों में जाएं, फिर हम लाइफ को एंजॉय करें, उस तरफ पूरा ध्यान है। लेकिन इस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है कि आखिर तो श्वासों की पूंजी खत्म होगी, तब क्या होगा? जब काल दरवाजा खटखटाएगा तब क्या होगा? ये हम सोचते ही नहीं है। एक आदमी की दोस्ती हो गई काल से, कहता है देखो हम फ्रेंड्स हैं, तो कम से कम तुम इतना तो कर सकते हो मेरे लिए, मेरी मृत्यु से 1 हफ्ता पहले मुझे बता देना। बोला हाँ इतना तो हम कर सकते हैं। बात हो गई खत्म। थोड़े दिन बाद उसको खबर मिली किसी का डेथ हो गया। बड़े आराम से हो आया, मुझे तो हफ्ता पहले पता लग जाना है। दूसरे दिन एक और खबर आ गई, वहां भी हो आया आराम से। 7 दिन लगातार खबरें आती रहीं, हो आया। 8वें दिन काल आके खड़ा हो गया, चलो। कहते हैं तुम्हारी हमारी डील हुई थी, दोस्ती है, तूने कहा था हफ्ता पहले बता दूंगा, बताया नहीं, अचानक आ गया। हंसने लगा, बोला ये जो 8 दिन से खबरें आ रही थी, इंफॉर्मेशन थी तेरे लिए, तू नहीं जागा तो मैं क्या करूं? ये संदेश भेज रहा था मैं। अब तुम भी सुनते हो रोज कुछ ना कुछ, भगवान मैसेज भेज रहा है। और सोमवार से इतवार तक, इन्हीं 7 दिनों में, 7 दिन है तुम्हारे पास भी, इन 7 दिनों में कोई खबर आएगी। उससे भी ऊपर भगवान और खबरें भेजता है। सबसे पहले कान के पास बाल सफेद होते हैं, वो आके कान में कह जाते हैं बेटा तैयारी करो। पर तुम इतने होशियार हो, कलर वलर लेके पेंट करके उसको, और बोलते हो देखो अब तो हम और भी स्मार्ट लग रहे हैं, अब तो हम और भी सुंदर लग रहे हैं, अब तो हम और भी ब्यूटीफुल हो गए। उसके बाद इंद्रियां एक एक करके जवाब देती हैं, आंखें कमजोर हो गई, ऐसी ऐसी कंपनीज के चश्मे चले और ब्यूटीफुल लगते हो, महंगे महंगे चश्मे लगा के 5,000 का, 10,000 का, गोल्ड का भी स्पेक्स बन जाता है आजकल। खुश। कान
इनकी सुनने की शक्ति कम हो गई, दांत 32 साल ठीक चलती है, उसके बाद कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन शुरू, इनको ठीक कराओ, नहीं टूट गया तो नया लगवाओ, फिर किसी की रूट कैनाल करा देते हो, कभी नया डेंचर लगवा लेते हो। देखो अब तो और भी मजे हो गए। भगवान ने भेजे साइन, तुमने उन सबको दिया छिपा। अब ये बुढ़ापा झांकता रहता, होश आता ना, बुढ़ापा झांकने नहीं देते, छिपाते हो। ये अपने आप को जुठलाना होता है, अपने आप को जुठलाते जाते हो कि नहीं अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मैं जवान हूं। वो देखा उधर वो शादी पार्टी होती है तो गाना भी चलता है, मियाँ बीवी दोनों गाते हैं। बेटे की शादी कराने जाएंगे तो भी लेडीज संगीत होगा, वो कहेंगे जोरा जबी गाओ, वो चलाओ, तू अभी तक है हसी और मैं जवान। बुढ़ा होना ही नहीं इन लोगों ने, चेहरे पे झुर्रियां पड़ी हैं माई के तो भी उसको हंसी नहीं लग रही है, मुंह नहीं जा रहा। देख लो, तुम खुद छिपाते हो हर चीज को, अपने को जुठलाते हो। भगवान सब साइन भेजता है, चेत जाओ चेत जाओ चेत जाओ। खाना हजम नहीं होता, घुटने जवाब देने लगते हैं, नए घुटने डलवा लो भाई, घर में लिफ्ट लगा लो, सीढ़ी चढ़नी ना पड़े। उपाय पे उपाय, क्योंकि बुढ़ापा स्वीकार करने से डर लगता है, मनुष्य को डरता है। खाली अर्जुन नहीं डरा युद्ध के मैदान में, इस युद्ध के मैदान में तुम सब भी डरते हो, बहुत डरते हो, अपनी शक्ल देख के ही डरते हो। 4 दिन कोई अस्पताल रहे ना, 5वें दिन आते ही पहले अपना मेकअप कराते हैं घर में। बहू कोई बोलेंगे बाल वाल तो रंग दे, कोई आ जाता है अच्छा नहीं लगता। और कोई ज्यादा रह जाए ना, हॉस्पिटल मिलने जाओ, पहचान में नहीं आता। हम एक बार गए किसी से मिलने, अब अच्छी भली काले बालों वाली माता थी, अच्छे भले दांत थे। अब हम अंदर आईसीयू में जाके ढूंढे, माई मिले ना मेरे को। मैंने नर्स को बोला, मैंने कहा ये फलाना पेशेंट, बोली ये तो रहा सामने। हम पास गए, गौर से देखा, अच्छा ये है। मैंने कहा आपके बाल सफेद थे क्या सारे? कहती हाँ। दांत भी अपने नहीं थे ना, और डॉक्टर ने डेंचर भी निकाला हुआ उसका। अब बाल भी सफेद हो गए, ज्यादा दिन हो गए थे हॉस्पिटल में, तो पहचान में ना आए। फिर घर आके हमको, जब वो घर आ गई तो फोन आया, बोले मेरे को अंदर डिप्रेशन सा फील हो रहा है। मैंने कहा क्यों? मैंने अपनी शक्ल देखी शीशे में। मेरे को ना वहां हॉस्पिटल में लोग माता जी कहते थे, वैसे आंटी जी कहते थे। अब हालत देख के लोगों ने माता जी कहना शुरू किया। तो मैंने उसको बोला तुम इस सच को कब तक नहीं स्वीकारोगी, और सियाणी बन तो अब ऐसे ही रहने दे अपना रूप। डर लगता है, लेकिन बोली नहीं ये तो अच्छा नहीं लगता, सोसाइटी में रहते हैं, फलाने में रहते हैं, तो हालत तो यही है ना, हम अपने आप को जुठलाते ही तो रहते हैं। किसको फील नहीं होता उम्र के हिसाब से इंद्रियों की शक्तियां कम हो रही हैं? सबको महसूस होता है। मैं पहले तो भाग लेते थे, अब तो उतना नहीं भाग सकते। पहले इतना काम कर लेते थे, अब तो नहीं कर पाते हैं। पहले तो दौड़ भाग हो जाती थी, अब नहीं हो पाती है। धीरे धीरे आपको शरीर अंदर से हिंट देता है कि भाई मुश्किल हो गया अब काम। धीरे धीरे पता चलता है। पहले हम कैसे चलते थे एक्टिव, अब थोड़ा संभल के चलना पड़ता है। सुबह सुबह ही उठो, पहले उठ के बाथरूम भी भागते हुए जाते थे, अब देखो जरा 2 मिनट लगते हैं। 40 साल के बाद उठो बेड से, वो 2 मिनट जरा टांगे सीधी होने में लगते हैं। लड़खड़ाते हुए जाते हो वॉशरूम तक, भले आते ठीक हो, पर सवेरे सवेरे एक बार तो भगवान दर्शन करा देता है। नश्वर देह, फानी देह, जाने वाला शरीर, इसकी शक्तियां कम हो रही हैं धीरे धीरे। देख लो, सब दिखाता है परमात्मा। सर्दी आती थी, घूमते फिरते थे, अब तो ठंड लगती है, आ गया बुढ़ापा।
पहले नहीं फील होता था, अब लो फील होता है नहीं? रोज देखो, तुम्हें अपने बॉडी में चेंजेस महसूस होते हैं, और चेंजेस भी किस साइड के, कि बॉडी डिटेरियोरेट हो रही है, तुम्हारी डाउनफॉल हो रहा है, धीरे धीरे ये शरीर मृत्यु की तरफ जा रहा है। आप खुश होते हो, उम्र बड़ी हो गई, लेकिन मोमबत्ती जितनी जल गई, छोटी हो गई, बड़ी हो गई। शब्द ही आपने ऐसे बना रखे अपने को धोखा देने वाले। मेरी उम्र बड़ी हो रही है, बड़ी तो जी ली, छोटी रह गई, अब पता नहीं कितनी। इसी के लिए संतों ने, हमारे शास्त्रों ने मनुष्य की उम्र बताई 100 साल, और कहा कि 100 साल को हम डिवाइड कर देते हैं। पहले 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम, अगले 25 साल गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, और आखिर में संन्यास आश्रम। 4 वर्ण आश्रम बना दिए। सबको पता है, शास्त्रों में बात है। पहले 25 साल जो गृहस्थ आश्रम है, उसका नेम था गुरु के पास रहना। जो मर्यादा भगवान राम ने निभाई, भगवान कृष्ण ने निभाई, गुरुकुल में जाके रहे। घर वालों के पास ही नहीं रहते थे, गुरुकुल में जाके रहे। जहां ना एसी थे, ना बेड्स थे, ना मोबाइल फोन्स थे, ना टीवी थे, ना कोई बाहर का आकर्षण था, कुछ भी नहीं था। वहां पर केवल गुरु के अंडर रह के पढ़ाई और कलाएं, तीरंदाजी, घुड़सवारी, ऐसी ऐसी चीजों की शिक्षा, साथ चलती थी पढ़ाई। गुरु की सेवा, आश्रम की सेवा, और अच्छे दिए जाते थे संस्कार। 25 साल गुरु के अंडर रह के, गुरु के संग रह के, सोचो इंसान की जीवन क्या होती होगी। जैसे एक हीरा तराश दिया जाए। ऐसे नहीं निकले ये अवतार, बचपन से चले गए गुरु के पास, वशिष्ठ मुनि ने तराश के हीरा भगवान प्रकट कर दिया। जन्म तो साधारण हुआ था, राजा के यहां हुआ था। अब हम लीला कहने लगे, कुछ कहने लगे, पर गुरु की बढ़ाई नहीं भूल सकते हो जिन्होंने हीरा तराशा। बहुत बड़ी कृपा करते थे गुरु लोग, अपने पास रख के और तराशा करते थे। ब्रह्म ज्ञान की विद्या भी देते थे, राज विद्या भी देते थे। राज विद्या हो गई व्यवहार की विद्या, राज्य चलाना है, जो करना है, घर में रहना है, मर्यादाएं, राज विद्या। उधर से ब्रह्म विद्या, गुरु से मिली ब्रह्म विद्या, उसने मन में विकार नहीं उत्पन्न होने दिए। गुरु से मिली व्यवहार की विद्या, व्यवहार सिद्ध हो गया। गलती से भी व्यवहार में उनसे गलती नहीं होती थी। ये 25 साल गुरु के पास रहने का परिणाम था। जो कुछ आया भगवान राम के सामने गृहस्थ आश्रम में, वो उसको स्वीकार करते चले गए प्यार से। चाहे वो पिता की आज्ञा थी, चाहे कुछ भी था, हर चीज को स्वीकार करते गए, क्योंकि गुरु ने ब्रह्म ज्ञान से उनकी जीवन को ऐसा साधा था। ये 25 साल एक तरह का बेस होता था, पूरी जिंदगी का बेस थे वो 25 साल गुरु के पास रह के जो सीखते थे। ना संत ऐसे होते थे जो आजकल के हैं, आओ जी आप तो बड़े घर के हो। आजकल तो हॉस्टल्स वगैरह में यही हाल है। कल वो बता रहा था लड़का मेरे को, किसी यूनिवर्सिटी में वो लोग एडमिशन के लिए गए, घर पास ही था, स्कूटी पे चले गए। बोला बाहर निकाल दिया, बोला स्कूटी वालों को यहाँ एडमिशन नहीं, यहाँ तो बड़े बड़े बच्चे पढ़ने आते हैं, वीआईपीस के बच्चे आते हैं। बोला हमको चौकीदार नहीं भगा दिया वहाँ से, ना मार्कशीट देखने दी, ना कुछ करने दिया। बोला गेट आउट, तुम्हारी औकात ही नहीं यहाँ की।
ऐसा नहीं होता था कि राजा के बच्चे हैं इनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। संत लोग भी आजकल पैसे वाला देख के आओ जी बैठो जी, तुम्हारी भी शान बन जाती है। मेरे को बड़ा पूछते हैं, तेरे को पूछते हैं, तेरे धन वैभव को पूछते हैं, जरा ये भी अपने से पूछ लेना। संत धन वैभव को पूछ रहा है तो लोभी है, संत तुझे पूछ रहा है तो सही है। जैसे कुत्ते के पास रोटी लेके जाओ, कुत्ता रोटी देखेगा तुम्हें नहीं, शेर के पास रोटी लेके जाओ तुम्हें देखेगा रोटी नहीं। संत का काम है तेरी जीवन गणना। तू ज्यादा अहंकारी है, तुझे ज्यादा कूटना, ना कि ये सोचना कि अरे ये तो वीआईपी है, ये तो मिनिस्टर का बेटा है, ऐसा ना हो नाराज हो जाए। ये संतों का काम नहीं होता था। अगर भगवान कृष्ण रहे जंगल वहां गुरु के पास, उनको भी लकड़ियां बीनने भेजा जाता है, जाओ लकड़ियां बीन के लाओ। भगवान राम अगर रहे वशिष्ठ मुनि के पास, आश्रम में झाड़ू बुहारी वो भी करते हैं, गुरु का कपड़ा वो भी धोते हैं, गुरु की चरण सेवा वो भी करते हैं। समत्व सिखाया जाता था, उनको डाउन टू अर्थ होना सिखाया जाता था। तभी तो अहंकारी नहीं थे, तभी तो कृपा सिंधु बने, करुणा सिंधु बने, दयामय बने। ये नाम आज आप देते हो ना, लेकिन ये संस्कार देने में गुरु का हाथ होता था। अहंकार नहीं पनपने दिया कि तू राजा का बेटा है तो तू वीआईपी है। इतना उनको सेवा में डाउन कर देते थे कि सिर उठा ही ना सके। ये 25 साल ब्रह्मचर्य इसलिए कहा गया था, ब्रह्मचर्य साधो गुरु के पास रह के। अब वहां पर ना कोई विषय साधन था, ना घर से कोई कांटेक्ट। आजकल तो तुम्हारे बच्चों को स्कूल में भी टीचर बेचारे को थप्पड़ मारना अलाउड नहीं, केस हो जाते हैं टीचर्स पे। लेकिन उस समय गुरु को अलाउड होता था, डंडे भी कूट मार सकता था, कूटते थे गुरु बिठा के, साधते थे। ये 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम में रह के ब्रह्मचर्य साधना सीखते थे। इसीलिए गृहस्थ आश्रम में इतने विषय आसक्त नहीं होते थे। 14 साल अगर वनवास गए, लक्ष्मण साथ थे, तो लक्ष्मण भी ब्रह्मचर्य साध सके, राम भी साध सके, ये संस्कार मिले हुए थे। अभी आज तुम एक शादीशुदा आदमी को बोलो 14 साल स्त्री के संग होते हुए भी ब्रह्मचर्य में रहे, या 14 साल नौकरी करने दूर चला जाए, रोना ही यही रह जाएगा सारे समाज को, औरत बिचारी यहां वो वहां, औरत बिचारी यहां वो वहां, दिमाग ही यहीं तक रहता है। वहां पर गुरु लोग दिमाग को सही कर देते थे कि ये क्या है, सिर्फ एक साधन है संतान उत्पत्ति का, गृहस्थ आश्रम आगे बढ़ाने का, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वहीं स्टॉप कर देते थे गुरु लोग, समझा देते थे। फिर 25 साल गृहस्थाश्रम बताया। अब गृहस्थाश्रम जो बताया तो गृहस्थ को तपस्या केंद्र बताते थे कि गृहस्थ एक बहुत बड़ी तपस्या है। जब एक आदमी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, वो राम अवतार में प्रवेश करता है। जब तुम्हारे फेरे होते हैं, बाकी लोगों से ऊंचा तुम्हें गद्दी पे बिठाया जाता है, गद्दा लगा के, चादर लगा के तुम्हें ऊंचा बिठाते हैं। ससुराल वाले पूजन करते हैं, तुम्हें शिव पार्वती का रूप मानते हैं। उस समय ये जो फेरों से पहले चलता है, क्या करता है ससुर? दामाद की पूजा करता है ना। सबके अपने अपने रीति रिवाज हैं, लेकिन उस समय तुम्हें देवता समझ के, तुम्हें एक सांसारिक भोगी समझ के कोई अपनी बेटी नहीं देगा कि ले जा मेरी बेटी बर्बाद कर ले इसको। क्या समझ के बेटी अर्पण करते हैं? तुम्हें देवता स्वरूप समझ के अर्पण करते हैं कि ये देवता है, हमारी बेटी को सुख से रखेगा, उसके सुख दुख का ध्यान रखेगा। बहुत आशाएं रखी जाती हैं और उसको भगवान करके पूजा जाता है, हाथ तक जोड़े जाते हैं उसके आगे, बहुत अच्छे अच्छे संकल्प किए जाते हैं। तो कहां जा रहा है वो गृहस्थ आश्रम में पांव रखने जा रहा है। और जो दशावतार बताते हैं भगवान के, उसमें राम अवतार की जो अवस्था है वो गृहस्थ आश्रम में।
कि उस समय तुम राम की तरह गृहस्थ आश्रम में जा रहे हो, राम अवतार हो गया, वहां पर तुम्हारे सिर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, पेरेंट्स का भी ध्यान रखना है, जो लड़की अपना घर छोड़ के आई है उसका भी ध्यान रखना है, तपना है, कमाना है, सच्चाई की रोटी कमा के लानी है, ईमानदारी का जीवन जीना है, बच्चों को पाप की कमाई नहीं खिलानी है। ये सब जिम्मेदारी आ गई तुम्हारे ऊपर। बहुत बड़ा काम होता है गृहस्थी का। और गृहस्थी के ऊपर काम रखा गया कि जो ब्राह्मण लोग हैं, ब्राह्मण माना जो ब्रह्म का उपदेश करते हैं, जिन्होंने अपने जीवन कुर्बान कर दिए इस कार्य के लिए, जिन्होंने अपना कमाया धमाया नहीं हम लोगों को ये सच की शिक्षा देने के लिए, गृहस्थी के ऊपर उनकी पालना का भी दायित्व रखा गया कि तुम अपनी कमाई में से ब्राह्मणों की भी पालना करो, गुरु लोगों की भी पालना करो कि वो ठीक से चलें, उनकी आजीविका का साधन भी तुम हो। मतलब गृहस्थी को उदार दिल भी बनाया गया। ये तो अभी तुम दान दान शब्द कहने लगे, दान कोई शब्द ही नहीं है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। तुम कौन है दान करने वाले? बड़े आ गए दानी। दान नहीं है, ये हमारा उत्तरदायित्व है। हम गृहस्थी लोग ब्राह्मणों से, गुरुजनों से, बल्कि उनकी भक्ति का अंश लेके सुखी होते हैं। हमारे दुख सुख में वो आके हमें धैर्य देते हैं, वो हमारे संस्कार बनाते हैं, वो हमारी पालना करते हैं, भगवत मार्ग पे चलाते हैं। हम तो उनका ऋण उतार ही नहीं सकते। ये तो हम थोड़ा सा करते हैं कि हम तो कमा धमा रहे हैं, सब कर रहे हैं, और वो केवल इस काम में लगे हैं, अच्छा चलो हम थोड़ा सा उनके लिए कुछ कर पाएं, हमारी कमाई धन्य होती है। लेकिन आप लोग इसको दान कह देते हो। अभी हुआ ना, सब ब्राह्मण आए, उनको हमने दान दक्षिणा दी। दान दक्षिणा, हरिओम, दान दक्षिणा नहीं कह सकते। माता पिता इतना दे के जाते हैं, तुम उसमें से ही थोड़ा सा अर्पण करोगे, दान नहीं कह सकते। ब्राह्मण देवता ने स्वीकार किया, तुम शुक्राना मानो। एक ब्रह्म ज्ञानी खाता है किसी के घर में, 1000 ब्राह्मणों को लगता है वो। बातें ये हैं, लेकिन गृहस्थ में किसी के पास नॉलेज ही नहीं। इसीलिए अहंकार, इसीलिए ईगो, इसीलिए अपने जैसा कुछ समझना नहीं किसी को, इसीलिए गंद शंद में पड़े रहना, खाना पीना भोगना, इसको जीवन समझ लेना। ये गृहस्थी का काम नहीं है। गृहस्थी माना शुद्ध, गृहस्थी माना शुद्ध, गृहस्थी माना पवित्र। गृहस्थी की अपनी मर्यादाएं, अपनी सीमाएं, बहुत कुछ है जो सदगृहस्थी होता है। और अभी तुम देखो, तुम्हारा गृहस्थ तपस्या का केंद्र ना होके विषय विकारों का अड्डा बन जाता है। ऐसे यार दोस्त आएंगे, ऐसे लोगों के घर तुम जाएंगे, ऐसी पार्टियों में जाएंगे जहां सिर्फ गंद बोलना, गंदी दृष्टि से एक दूसरे की तरफ देखना, खाना पीना, यही सब भोग वृत्तियां रह गई। कहां तपस्या का केंद्र रह गया गृहस्थ? ये चीजें विचारने वाली हैं। तो 25 साल गृहस्थ आश्रम में माना तपस्या केंद्र में, तपने के लिए। गृहस्थी माना तपस्वी, तप करता है वो। उसके सामने परिस्थितियां आती हैं, उसके सामने कारण बनते हैं, धैर्य रख के। आजकल तो गृहस्थ में क्रोधी बहुत है। गृहस्थी माना धैर्यवान। कैसे भगवान राम को आज्ञा हो गई, कहां तो सवेरे राजगद्दी मिलनी है, कहां वनवास की आज्ञा हो गई। इतने धैर्यवान हैं, बड़बड़ाते हुए नहीं आए, उबलते हुए नहीं आए मां के पास, खुंदक में नहीं आए, चिड़े नहीं, कितने प्यार से आके बोलते हैं, मां पिताजी ने मुझे वनों का राज दिया है। ये धीरजता। गृहस्थी माना धीरजवान। ये नहीं जरा जरा बात में उबाल खा जाए। आजकल तो बेचारे माँ बाप मुंह नहीं खोल सकते, क्रोध आ जाता है, चिढ़ जाते हैं, बोलते हैं आगे, डांट के चुप करा देंगे। बेचारी माएँ थर थर कांपती हैं, एक बात कहनी हो, कहूँ ना बेटा, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेगा। माँ का स्टाइल है बात करने का। माँ का स्टाइल होना चाहिए, इधर आ,
ये काम करके आ। वो बेचारी डर डर के कमरे में आएगी, झांकेगी, कहूं ना कहूं, बहू तो नहीं रिएक्ट कर देगी, बेटा तो नहीं चिढ़ जाएगा। ये गृहस्थी है तुम्हारी, पाप करते, इसको गृहस्थी नहीं कहते। गृहस्थ में धैर्य होना चाहिए, हर एक की बात सुन सको। अब मां ने कुछ कहा, जाके बीवी से भिड़ गया, बीवी ने कुछ कहा, मां से भिड़ गया। धैर्यवान बनो। उसने अपने मन की बात कही है ना, उसी को प्यार से ठपरा दो। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, बड़े हैं ना मम्मी, टोक देते हैं, कह देते हैं, मैं तो समझता हूं ना तेरे को, क्या जरूरत है मां के साथ जाके लड़ने की, क्या बोला आपने उसको, क्यों कहा, चुप नहीं रह जाता। ये गृहस्थियों की हालत है, ये नहीं होता गृहस्थ। गृहस्थ माना समझदार, जहां की बात है वहीं गुम कर देगा, नहीं तो आपस में और भिड़ेंगी। तूने मेरी चुगली खाई, तूने मेरी चुगली खाई, तूने बेटे को आग लगाई, तूने आग लगाई, ये क्या किया तुमने। कभी कभी लड़कों की बेवकूफी को माएं भुगतती हैं, बीवियां भुगतती हैं। बेवकूफ होते हैं लड़के, क्योंकि बीच में से फिर कहेंगे मैं ही पीस रहा हूं, सैंडविच का बटर मैं ही हूं। तो बेटा शादी भी तो तूने की, एंटरटेनमेंट तो फिर एंटरटेनमेंट टैक्स भी है, उसमें क्या है, हर जगह है। अब ये तो गृहस्थ में परीक्षाएं आएंगी ना, राम जी को आ गई, तू कुछ खेत की मूली है भाई, राम जी को भी तो इतनी परीक्षाएं आ गई, तुझे आ गई तो क्या हो गया। धीरज रख, दिल बड़ा कर, जाने अनजाने खर्चे आएंगे, वे चिढ़ते हैं। रोज फंक्शन है, रोज फलाना है, रोज तुमको ये चाहिए, तो तू भी तो छोटे होते जिद करता था, यही माँ बाप थे लाके देते थे, आज तुम्हें माँ बाप की दवाई भी चुभती है। सोच के देखो, गृहस्थ आश्रम किसको कहते हैं, गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ नहीं बोला खाली, हमारे शास्त्रों ने गृहस्थ आश्रम कहा। आश्रम क्या होता है, आ श्रम कर, मेहनत कर। ब्रह्मचर्य आश्रम में आ गुरु के पास मेहनत कर, गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ में कूद और वहां श्रम कर, मेहनत से जी। मेहनत शरीर की भी है, मन की भी है, मानसिक तौर पे भी मजबूत होना पड़ता है। क्या हो गया, बातें तो आएंगी सामने, कभी हक हिसाब भी देने पड़ेंगे, कभी थोड़ा कुर्बानी भी करनी पड़ेगी, त्याग भी करना पड़ेगा। कभी भाई के पास हिस्सा ज्यादा चला गया, मेरे पास कम आ गया, कोई बात नहीं। मां की मंशा है दूसरे भाई को देने की, क्या हो गया, तेरे पास अपना बहुत है, लेकिन है ही नहीं। आजकल किसी कोर्ट कचहरी पहुंच जाएंगे, ये गृहस्थी है। भाई कोर्ट कचहरी खड़े हैं, भाई लड़ रहे हैं, भाई गाली गलौज कर रहे हैं, भाई भाई को शर्ट नहीं दे सकता एक दिन पहनने के लिए। ये क्या तुम्हारे घर है। वो बीवी के पहले दोनों भाई होंगे मिलजुल के कपड़ा पहन लेते हैं, अब अगर भाई शर्ट मांगने आ जाए बीवी की, आपकी शर्ट क्यों पहननी है इसको, इतनी महंगी शर्ट है, खराब कर आता है, लो एक शर्ट के ऊपर भी रगड़े खड़े हो गए। क्या हो गया, बोल दो प्यार से, बोलो कोई बात नहीं, फट जाएगी और ले आएंगे, वो लाया मैं लाया, क्या फर्क पड़ता है। तो गृहस्थ में तो त्याग भी होता है, गृहस्थी में त्याग भी होता है, सुनना भी पड़ता है, चुप भी रहना पड़ता है, तप है, ये सब तपस्या है। गृहस्थ में तपना पड़ता है, बैलेंस बना के चलना पड़ता है। फिर गृहस्थ आश्रम के बाद आया वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ में क्या करते थे भाई, नया राजा आ गया, बच्चों की शादियां वादियां हो गई, पुराना राजा गद्दी से उतर आए, अब कहां चलो, वन की ओर चलो। चलो आजकल वन की प्रथा तो बची नहीं, पर अपने ही घर में वन की तरह रह जाओ, इंटरफेयर ना करो, टोका टाकी ना करो, शोर ना करो, क्रोध ना करो। तुम्हारी उम्र ही बताती है, देखो 50 के बाद कौन सी उम्र आती है, 51, वन जुड़ गया साथ, 51 कि अब ये तेरी वन की उम्र है। 52 सुधर जा अभी भी, नहीं तो 53 में आ जाएगा अपनापन, यानी और माया जकड़ लेगी और आसक्तियां पड़ जाएंगी। फिर 54 में फिर, नहीं तो 55, 56 गड़बड़, फिर 57, 58 नहीं बाज आए, 59 में आधे 60 आओगे, 60 में पूरे।
और तुम नोटिस करना, बढ़ती उम्र के साथ जो लोग ईश्वर से नहीं जुड़ पाते, फर्क आने शुरू हो जाते हैं दिमाग में। अपने ही बच्चे टोकने लगते हैं, क्या हो गया आपके दिमाग को, कैसी बात करते हैं, डिप्रेशन तो नहीं हो गया, साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएं। आधे सठियाए, 60 में पूरे सठियाए, 61, 62, अब तो सठियाते ही सठियाते जाओ। इसीलिए सावधान रहो। 50 के बाद धीरे धीरे निर्लिप्तता की तरफ बढ़ो। ग्रस्त में जो रहे उदास, नानक हम ताका दास। रहोगे उसी घर में, पर अब उदासीन की तरह रहना शुरू करो, वीतरागी होकर रहना शुरू करो, वैराग्यवान की तरह रहना शुरू करो। धीरे धीरे अपनी आसक्तियां, मोह, ये दुनियादारी, लोकाचारी समेटो। इस सबको बहुत निभा लिया 50 साल तक, अब बस, अब ये भक्ति का समय, ईश्वर में मन रखने का समय। अब मेरे को परमात्मा से लौ लगानी चाहिए। पता नहीं कितना जीवन बचा है, अपने आप को विचार देना चाहिए कि अब समय है भगवान की तरफ बढ़ने का। लेकिन तुम सोचते हो अब तो फ्री हुए हैं, अब तो गोल्डन जुबली मनाएं, सिल्वर जुबली मनाएं। कौन सा बढ़िया काम किया तुमने? एक जानवर ने नहीं मनाई आज तक सिल्वर जुबली। सुअर तो कभी बारात ही नहीं लेके निकला बेटे की, देखा है रोड पे सुअर बेटे की बारात लिए जा रहा हो, आगे आगे नाच रहा हो? नहीं ना। कोई सिल्वर जुबली मनाई हो? नहीं ना। कि क्या ऐसा काम किया हमने? ईश्वर को भुलाए बैठे हैं, जीवन का उद्देश्य हमें याद नहीं है। करतूत पशु के मानुष जात, ऐसी हम जिंदगी जी रहे हैं और हम तालियां पीट रहे हैं कि मेरी शादी को 25 साल हो गए। बताओ, तुम्हारे गृहस्थ आश्रम में अपने सास ससुर से सर्टिफिकेट लो, खुश हैं वो? खुश हैं? राजी हैं? एक बार बता दो कौन तुमसे राजी है? वो सब तो विचारना नहीं, कभी ये सोचना नहीं कि मेरे को मुड़ के परमात्मा की तरफ जाना है। मन और ही सोचते हैं अभी तो नई रोशनी देखी है हमने, नई जवानी चढ़ी है अभी तो, अब तो फ्री हुए हैं ना, अब घूम आए। जैसे हनीमून पे घूमने, उस समय तो रिवाज नहीं था, बच्चे गए, चलो बच्चे कहते हैं सिल्वर जुबली है, गोल्डन, आप दोनों हो आओ। उनको बोलो हमको 1 महीने के लिए गुरु के यहाँ छोड़ो, बोलोगे ही नहीं। बच्चों ने ना टिकट करा दी है थाईलैंड की, मौ तेरी उम्र है थाईलैंड जाने की, क्या देखेगा? बच्चों ने टिकट करा दी है गोवा जाने की। गोवा क्या पड़ा? गोवा, गोवा क्या होता है? गोबर, क्या देखोगे वहां जाके? क्या पड़ा है? तो तुम्हारा अपना भी संकल्प नहीं होता, मैं उनको क्यों दोष दूं? तुम्हारे मन में तुम्हारा शौक ही नहीं दिखता कि उनको लगे कि नहीं, अगर ये फ्री हुए हैं इनको हम आजाद कर दें, जाओ गुरु के पास रहो, उनका साथ, आप हमारी जिम्मेदारियां छोड़ दो, आप हमारी चिंताएं छोड़ दो। मजा तो तब आए, तुम्हारी वन की उम्र हो जाती है तो भी तुम बहाने गृहस्थियों के बताते, नहीं उबरते हो ना, तो सन्यास की तरफ तो क्या जाओगे? 75 के बाद तो बिल्कुल ऐसे रहना है जैसे एक सन्यासी। अब सन्यासी कैसे रहता है? 2 वस्त्र में गुजारा करता है, बैठा रहता है पेड़ के नीचे, थोड़ा बहुत फलाहार कर लेता है, ज्यादा कुछ है नहीं। अब जबान की रसमरी काबू ना आई, दांत लगवाओ नकली। दांत तो लगवा लोगे, आंत का क्या करोगे? वो भी तो नहीं पचाती। रोज बुड्ढों के पेट खराब है क्योंकि दांत लगवा लगवा के खा जाते हैं, आंत सहती नहीं, और बीमार और दुखी और परेशान। भाई वन की उम्र हो गई। पहले देखो बड़े बुजुर्ग क्या करते थे, सब पेड़ के नीचे चारपाई लगा के बैठे रहते थे। भाई अब हमारा समय अंदर झांकने का नहीं है, बच्चों को जो करना है करें, वो अपना पेड़ के नीचे बैठे, वहीं बैठ लिए, वहीं माला जप ली, वहीं थोड़ा बहुत खा पी लिया, ज़्यादा खाते भी नहीं थे। बढ़ती उम्र के साथ अपने आप को कंट्रोल कर लेते थे, बस ठीक है, बहुत खा लिया सारी जिंदगी, बड़े जबान के रस पूरे कर लिए, अब ठीक है, अपने आप को संयमित करते थे। आजकल कहाँ है संयम, कहाँ है नियम? है ही नहीं।
दूसरे को क्या रोते हो, अपनी जीवन देखो। जाने वाला तो अपनी कर्म कहानी ले गया साथ, पर तुम अपनी जिंदगी को देखो, तुम कैसे जी रहे हो। एक दिन तो तुम्हारी भी फोटो लगेगी, एक दिन तो तुम्हें भी हार चढ़ेगा, एक दिन तो तुम्हारी भी 13वीं लोग मनाएंगे। ये भी तो विचार करो। मजेदार बात देखो, जब बारात चलती है, शादी देखी है कभी? शादी में आगे आगे कौन चलते हैं? पगड़ी वाले बुढ़े सारे, जो 2-4 होते हैं मेन मेन, वो आगे आगे। घोड़ी कहाँ होती है? पीछे। आगे वो पगड़ी वाले बुढ़े, साइड में बैंड बाजे वाले, फिर वो ढोल वाला, नाचने वाले लड़के लुड़के, पीछे घोड़ी। क्यों? वो जो बुढ़े आगे चल रहे हैं ना, पगड़ियाँ ऊंची ऊंची बांध के, आजा हम रास्ता दिखाते हैं गृहस्थ आश्रम का, हम अनुभवी हैं, हमने सारा देखा हुआ है, आजा। पीछे घोड़ी आती है ना। लेकिन जब अर्थी जाती है तब क्या होता है? मुर्दा आगे, बाकी सारे पीछे। मुर्दा कहता है आ जाओ, अब मैं तुम्हें असली घर दिखाता हूं, मैं तुम्हें बताता हूं हश्र होना क्या है, आखिर तुम्हें कहां पहुंचने का है, तुम्हारा आखिरी घर कौन सा है, लास्टली तुम्हें कहां। और एक विचार दिमाग में आ जाए ना कि ये शरीर रहना नहीं, देश बेगाना है, तुम दुनिया में ऐसे जियोगे जैसे कोई मेहमान होके रहता है। जैसे किसी के घर तुम मेहमान होके जाओ, होटल में जाते हो, मेहमान हो ना 4 दिन के, कैसे रहते हो? सारा कुछ समेट के। होटल में कोई जाके ऐसे सूट वूट नहीं टांग देता, फैलाव नहीं कर लेता, है परसों तो वापस जाना है भाई, 2 दिन के लिए आए। कोशिश करते हो टैची से सामान निकालो, टैची में वापस डालो, मेहमान की तरह। अगर ये याद रह जाए कि ये भी मेहमान सराय है, ये संसार भी इससे ज्यादा कुछ नहीं है, मेहमान सराय है, ये काया रूपी कुटिया मुझे खाली करनी है एक दिन, याद रह जाए ये बात, तो देखो संसार में तुम अपने आप ही निर्लेप होके रहोगे। मौत की यादगिरी बना देती है मेहमान। अगर मौत की यादगिरी रह जाए ना, इंसान मेहमान की तरह जीता है फिर दुनिया में, कि कहीं भी मेरा बनाने का कोई फायदा नहीं, कुछ करने का अंदर से ही लगता है क्या करूंगा यहां। कभी होटल का रूम ना भी पसंद आए, आप कहां व्यवस्था करते हो? पर्दे नहीं पसंद आए, ऑर्डर करते हो नए पर्दे, भैया टेलर आ जाए या नए पर्दे लगा दे, मुझे मजा नहीं आ रहा, सोफा चेंज करवा देता हूं। आप बोलोगे मुझे क्या लेना, मैंने वापिस चले जाना है 2 दिन में, मेरे को क्या करना, रात को सोना है बस। तो अगर ये विचार करो, इस काया रूपी कुटिया में मुझे कितना रहना है, तो अपने आप ही मेहमान के सदृश रहोगे। अभी तो बहुत कुछ होते हुए भी थोड़ा पड़ता है। 4 मंजिल का घर भी छोटा है, बंगला बनाने का है, और गाड़ी लेने की है, जेवर लेने का है, दूसरे शहर में भी एक घर बनाने का, अभी तो सब कुछ तुम्हें थोड़ा पड़ता है। और एक समय तो मुसलमानों को तो फिर भी 5 फुट जगह मिलेगी, तुम लोगों को तो वो भी नहीं मिलनी। मुसलमानों को तो मिलती है, क्रिश्चियंस को मिलती है, 5 फुट जगह खोद के उनको गाड़ आते हैं ना। तुम्हारे यहां तो जलाने का रिवाज है। अब कल तुम जहां मुर्दा जला आए थे, आज तुम अस्थियां ले आए, अब सवेरे जाके देख लेना, सवेरे क्या अभी दोपहर को जाके देख लो, वहां दूसरा मुर्दा जल रहा होगा। तुम्हें तो 1 इंच जमीन नहीं मिलनी। अभी तुम्हें 100 गज का घर भी छोटा, 200 गज का भी छोटा, 500 गज की कोठी भी थोड़ी पड़ती है, 200 गज के 4 फ्लोर भी थोड़े पड़ते हैं। और चाहिए तुम्हें क्या? चाहिए कुछ भी नहीं। अभी तो तुम्हें मखमली से मखमली लिबास चाहिए, आखिर में फट्टे पे गद्दा ही किसी ने नहीं बिछाना, वो भी इतना रफ होता है फट्टा जिस पे ले जाते हैं, गद्दा ही किसी ने नहीं बिछा के देना कि हमारा इतना प्यारा था गद्दा बिछा दें। जीते जी तो तुम इंपोर्टेड कपड़े पहनो, बड़े हाई फाई प्योर कपड़े पहनो, प्योर क्रेप, प्योर फलाना, लास्ट में कफन। एक तो जेब नहीं कफन को जेब नहीं होती।
और ऊपर से 2.5 गज कफन का टुकड़ा सूती सस्ता वाला, पानी डालते जीना इतना होता है, सारा शरीर नजर आता है अंदर से, ऐसा कपड़ा मिलेगा कफन। ऊपर से सारे घर के लोग इंक्वायरी, मर के देखो, कपड़े भी काट लेते हैं, अस्पताल होते हो तो वो लोग काट लेते हैं, नग्न शरीर को पैक करके देते हैं चद्दर में। घर में होते हो तो तुम लोग कपड़े काट लेते हो कैंची से, अंगूठी वंगूठी सब उतार लेते हो, गहने फहने, नोज पिन नहीं छोड़ते, खराब जाएगी, है कितने की, 1000-2000 की होगी, जान दो, चाहे नाक काटना पड़े पर नोज पिन निकालो। ये सब कस्टम डिपार्टमेंट खड़ा हो जाता है, बुड्ढे सुड्ढे सब आ जाते हैं, बहू को बेटी को बोले उतारो उतारो, कंगन उतार लो, चेन उतार लो, रुमाल में लपेट के रखा अंदर लॉकर में, छुपा के रख दे, बाद में बांटेंगे इसको। देखो जो पहना ओढ़ा ये भी उतार लिया जाएगा, सिर्फ 2.5 गज कफन का टुकड़ा, और वो भी भरी पब्लिक में रख के शरीर को ऐसे नहलाने के नाम पे भी रही सही बेइज्जती लास्ट में कर देते हैं, नग्न शरीर पड़ा है सबके आगे। हालत देखो, इस देह की भी हालत देखो, क्या है ये, काहे का गुमान। तो क्यों नहीं मन को स्वीकार कराते हो, जीना झूठ मरना सच, सच वही है, ये तो झूठ चल रहा है सारा, और पता नहीं कहां पे किसका पार्ट खत्म हो जाएगा। उतार दिए जाओगे, इस किरदार को स्टेज से नीचे उतारो, अब चलते चलते ही तो उतर जाते हैं, पता ही नहीं चलता। रामलीला में फिर भी पता है, अभी जो दशरथ बना है ना, बस परसों से नजर नहीं आएगा, वहां तो पता है, यहां तो ये भी नहीं पता कौन कल नजर नहीं आएगा, और ताज्जुब लगेगा तुम्हें, फिर हैरान परेशान, फलाना हाँ चला गया, हाँ मना क्या, नई बात थोड़ी है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन, ये ईश्वर की सृष्टि है। तो चेत जाओ, अपने अपने लिए चेत जाओ, कुछ भी हो सकता है। जाग जाओ प्राणी, मुक्ति ढूंढ लो, जीवन की शाम होते होते, सतगुरु जगाएं तुम्हें, कब तक रहोगे यूं सोते। जाग जाओ प्राणी, मुक्ति ढूंढ लो, जीवन की शाम होते होते, जीवन की शाम आ रही है, जाग जाओ, अपना उद्धार करो, अपना भला करो, सेवा सुमिरन सत्संग में मन लगाओ, बाकी कुछ नहीं जाएगा साथ, सारा पीछे वालों ने संभाल लेना है। बता दो तुमने क्या दे दिया। जिस वक्त प्राणी गया, घर में सोना भी होगा, हीरा भी होगा, नोटों की गड्डियां भी होंगी, हो सकता है नए नोट की गड्डी भी पड़ी हो, रख देते एक आधी छाती पे। कुछ नहीं दिया ना, सिर्फ एक कफन दिया, तुम्हें क्या मिलेगा फिर। नहीं चालस तेरे साथ धना, रे तू क्यों लिपटा है मूर्ख मना। मूर्ख बने हुए हो, वो इकट्ठा कर रहे हो जो साथ नहीं जाना। जो धन साथ जाना है उसको इकट्ठा करने के लिए कहते हो नो टाइम, टाइम ही नहीं है। हफ्ते में एक दिन भी बोल दो सत्संग, टाइम ही नहीं मिलता। एक ही दिन तो घर होते हैं, फिर इसी घर वालों ने ही निकालना है। पुत्र पौत्रा की प्रीत कुछ नहीं, चौमुख आग लगावे। कौन आग लगा के आया चारों तरफ से? पुत्र पौत्र होता तो वो होता साथ। नानक जी ने अनुभव से लिख दिया, पुत्र पौत्रा की प्रीत कुछ नहीं, चौमुख आग लगावे। धिया की प्रीत कुछ नहीं, पराया घर बसावे। बेटी तो आएगी फिर चली जाएगी, कहेगी मेरा अपना घर, मेरे बच्चे, मेरा पति रुलता है, मां तेरे पास बैठी रहूं क्या? पराया घर बसावे। देख लो, स्त्री की प्रीत कुछ नहीं, डरते ही मोकलावे। औरत तो शमशान तक भी साथ नहीं जाती, पति को दरवाजे से ही हाथ जोड़ देती है। पति लोग शमशान में हाथ जोड़े आते हैं, चल भाई हरिओम। जिसके साथ साथ फेरे लिए उसको अग्नि तक नहीं देने को मिलती, बेटा अग्नि देगा, तुम तो साइड खड़े हो जाओ ऐसे करके। बस दिख गया संबंध सबका। एक को प्रीत सच्ची गुरु गोविंद की, जो हरदम होत सहाय। एक सच्ची प्रीत है परमात्मा की, और उससे प्रीत करने के लिए तुम बोलते हो नो टाइम। जिसने काम आना है उसके लिए तुम्हारे पास समय नहीं है, और जिनको समय दिए जा रहे हो उन्होंने आखिर में कहना हम तेरे नहीं बन सकते।
इनसे पूछ लो 1 मिनट की ये समय दे सकते हैं तुम्हें? नहीं। दुख में, बीमारी में कौन है? आईसीयू में कौन है पास में? परमात्मा ही संभालता है। घर वाले तो बाहर खड़े भी हैं, पता नहीं, वो भी सोचते हैं क्या करेंगे यहां बैठ के, डॉक्टर साहब फोन कर देना हम घर जा रहे हैं। फिर फोन आ जाता है अस्पताल से, बस तुम्हारा प्राणी जा रहा है, जल्दी आ जाओ। भागते हैं फिर गाड़ियां लेके। कौन किसका बना? छाती से लगा के घूमे, 9 महीना पेट में रखा, बहुत ममता से पाला, पति को पूरा जीवन दिया, बेटियों को सब अपना सोना निकाल के भी दे दिया, बच्चे तुम खुश रहो, सेटल हो जाओ। लास्ट में तुझे कोई क्या दे पाया? कुछ भी नहीं दे पाया, कुछ भी। कैसे गया इंसान? कंगला, दुनिया से जाता है कंगाल होके। पर गुरुमुख है तो फिर भी अपना कल्याण करके जाता है, अपनी सिमरन की पूंजी ले जाता है, क्योंकि गुरु फिर उसकी संभाल ले लेते हैं कि ये हमारा जीव है, इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। वो उसको अपने से मिला के एक कर देते हैं। वरना दुनिया वाले क्या दे पाए? जिस दुनिया को जीवन दे दिया 60 साल, 70 साल, 80 साल, उनमें से पलट के हमें कोई क्या दे पाया? हमें कोई कुछ नहीं दे पाया, कोई भी। सबने हाथ खड़े कर दिए, सॉरी। और अपने ही लोग जिनको मैंने सारी जिंदगी अपने से अलग नहीं होने दिया, क्या कहते हैं? राम नाम संग है, राम नाम संग है। बोलो बच्चा बच्ची संग है, पति देव संग है, माया संग है, ना ना, घर से ही सुनाना शुरू, राम नाम संग है। राम हमारे पीछे ना पड़ी हो, तेरे राम नाम संग है, राम नाम संग है। धक्के मारते हैं, राम नाम संग है। कोई एक तो कहता मैं संग हूं, सारी जिंदगी मैंने उनको अपने से अलग नहीं होने दिया, पर उन्होंने तो मुझे कहा राम नाम संग है और दौड़ा दिया। देखो क्यों नहीं वैराग आता मन को? मन वैराग क्यों नहीं लेंदा? क्यों नहीं लेता मन वैराग? ये दुनिया का झूठा झमेला क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि विचारते नहीं। गुरु के पास बैठो, विचार दे, जगाए तुम्हें अंदर से झकझोरे। अर्जुन को भगवान झकझोरते हैं, अर्जुन जाग, क्या सोच रहा है, क्या बातें कर रहा है मुंह की? या तू इनको मारेगा या ये तेरे को मारेंगे, होना है ये। या ये तुझे छोड़ जाएंगे या तू इनको छोड़ जाएगा, ये तो होना है। ये संत जगाते हैं। तभी मैंने बोला सतगुरु जगाए तुम्हें, कब तक रहोगे यूं सोते? जाग जाओ प्राणी, मुक्ति ढूंढ ले, जीवन की शाम होते होते। सबके जीवन की शाम आ रही है। जिस दिन से तुम पैदा हुए हो ना, मृत्यु की तरफ यात्रा शुरू हो गई है। ये तो संसार की उल्टी चाल है, जो तुम सोचते हो अब बड़ा हो रहा है, अब शादी करेगा, अब बच्चे होंगे, अब फलान हो। यात्रा तो मृत्यु की तरफ शुरू, पहला सांस लेते ही मृत्यु की तरफ चल पड़े तुम। और तुम्हें याद ही नहीं, होश ही नहीं है। होश साधो अपना, ठीक है।